हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैं आपको अपने एलएन का स्कोर बताने वाली हूँ और ये मेजर टेस्ट 8 है। मतलब फुल सिलेबस में देखा जाए तो 6 वाला है। मैंने बीच के 2 नहीं दिए थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट हाँ, पिछला वाला दिया था, उसमें मेरे मार्क्स बहुत बुरे थे। लाइक बहुत बुरे, मतलब लास्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स थे आई थिंक 468। यस। और अब मुझे नहीं पता यार क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, बर्बादी चल रही है। और आज वाला जो टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स मैं आपको एंड में बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा पेपर का रिव्यू दे दूँ कि कैसा था पेपर। तो देखिए, पेपर मेरा ये रहा। इसको एक्चुअली मैं अभी एनालाइज तो मैं इसको क्या ही करूँ, मतलब बायो और केमिस्ट्री में फिर से सॉल्व कर रही थी जो क्वेश्चन गलत थे। सबसे पहले अगर मैं इसका फिजिक्स का रिव्यू दूँ तो मैंने वो एनालाइज तक नहीं किए, क्योंकि कुछ किया हो तब तो एनालाइज हो। एक भी क्वेश्चन मुझे मतलब कुछ नहीं आता सच्ची में, इसकी फिजिक्स मुझसे नहीं हिलती। और मैं ये आपको साफ साफ बता सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस लेवल की फिजिक्स बना रहे हैं। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें कि जो डायरेक्ट आपका हो जाए। और तो कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं ऑब्वियसली, जैसे 45 में से 10 तो हैं। मतलब ये नीट के उल्टा चलते हैं। जैसे नीट में अगर 10 क्वेश्चन मुश्किल आते हैं 45 में से, तो इसमें 10 ईजी आते हैं। तो फिजिक्स तो मतलब छोड़ ही दो। आई डोंट नो कि मेरी इतनी ज़्यादा वीक है या फिर इसी में मेरे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि मैं जो और देती हूँ उसमें एटलीस्ट मेरे लाइक 120 मार्क्स से तो ऊपर रहते ही हैं, जो मैं दूसरी फुल टेस्ट दे रही हूँ। इसमें मेरे 100 मार्क्स भी नहीं जा रहे। अब आप खुद सोच लो कि इसकी फिजिक्स बहुत बेकार है, नीट के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है। फिजिक्स के बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग। मुझे इसकी फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद पर्सनली। नो, नॉट फॉर नीट एटलीस्ट। फिजिक्स में ये डिमोटिवेट करता है। मुझे समझ में नहीं आता इसे करने के बाद कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि जो चैप्टर में पढ़ के जाती हूँ उसके क्वेश्चन भी नहीं होते। तो पीवाईक्यू करके तो ये होते ही नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू तो मैंने सब चैप्टर के 2 बार कर लिए, बट फिर भी नहीं होते। अब मुझे नहीं पता कब होंगे ये क्वेश्चन मेरे से। को बायो का बता देती हूँ कि बायो कैसी थी। तो बायो जो थी उसमें भी मतलब लाइक आई थिंक 4-5 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। आई थिंक इस मोमेंट पे आके आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता। सीरियसली मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन देना चाहिए। बाकी क्वेश्चन ठीक थे। कुछ थे जो थोड़ा घुमा फिरा के दिए गए थे, बट ठीक थी बायो। लाइक मेरी वीक ही है बायो, मेरी कोई बहुत अच्छी तो है नहीं है, तो मेरे तो मार्क्स कम ही आए हैं। बाकी बायो ठीक ही लगी मुझे, तो पिछली बार से तो बेटर थी। पिछली बार तो बहुत बेकार बायो आई थी पर्सनली मेरे लिए। इस बार में बायो में 301 मार्क्स हैं। पिछली बार मेरे 290 मार्क्स थे आई थिंक, तो मेरे 10 मार्क्स पूरे बायो में बढ़ गए। इससे भरना नहीं कहते कि चलो मैं बायो के बारे में इतना नहीं कुछ कहूँगी। बायो मतलब बहुत इजी भी नहीं थी और बहुत मुश्किल भी नहीं थी, मॉडरेट कह सकती हो। 5 क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी के तो होंगे ही 5 तो वो नहीं देने चाहिए थे। अगर वो नहीं देते वो, तो 25 मार्क्स और बढ़ जाते, एटलीस्ट 20 तो बढ़ते, क्योंकि वो मैंने अटैम्प्ट तो करे हैं, गलत हो गए हैं। तो 20 मार्क्स तो बढ़ ही जाते, तो थोड़ा 30 तक 520-25 तो पहुंच जाने चाहिए थे, 320-25। बट ऑल राइट। ये लाइक जो इकोसिस्टम वगैरह से ये डोमिनेंस, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, मुझे ये पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। मैंने एनसीईआरटी के अलावा और कोई सोर्स पूरी साल पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी की नॉलेज है नहीं। चलो ठीक है। तो बायो में मैंने आपको बता दिया मैं 301 मार्क्स हैं। पहले से 10 मार्क्स बढ़े हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट जब मैं दूसरे टेस्ट देती हूँ, लाइक एलएन के नहीं, दूसरे जैसे पीडब्ल्यू या आकाश, या मेरी कोचिंग में भी टेस्ट होती है ऑफलाइन कोचिंग में मैं जहाँ जाती हूँ, तो मेरे एटलीस्ट बायो में यार 320-25 से प्लस ही रहते हैं। तो बायो तो मैंने बता दिया ठीक थी। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री पे। तो देखो, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज गुड। मैं बिल्कुल भी बुराई नहीं कर सकती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन्होंने अच्छी बनाई थी इस बार। कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन नहीं थे, बट उससे रिलेटेड थे। जैसे कि आपको जो 48 क्वेश्चन है ना, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसमें क्लासिफिकेशन वाला भी लग रहा है, पीरियोडिसिटी, और ये डी ब्लॉक तो फिर है ही ऑब्वियसली। मैग्नीज था ही मेरे अकॉर्डिंग तो बट ये ऑल तो मेरा सही था। मुझे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी और अच्छी दे सकते थे ये लोग। हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी और अच्छी दे सकते थे। फिजिकल वॉज गुड। आई थिंक फिजिकल में मेरा एक क्वेश्चन गलत है या फिजिकल केमिस्ट्री का मेरा एक ही क्वेश्चन गलत है, जो लास्ट वाला 90th क्वेश्चन था। आई डोंट नो, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली मैं करके किया था, तो मुझे नहीं पता ये क्यों गलत है। मेरा 35 से 40 के बीच में ही आ रहा था, बट इसका आंसर 20 है। ये मैं अभी फिर से करूँगी, ये मैंने अभी फिर से ये वाला क्वेश्चन कर नहीं पाया है। बाकी केमिस्ट्री में नेगेटिव तो मेरे काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक्स तो मैंने करी हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। तो केमिस्ट्री का मेरा स्कोर है 125, ठीक है। 125 मार्क्स हैं मेरे केमिस्ट्री में, जो कि पहले मेरे 104 थे या 6 थे।
आई थिंक मैं केमिस्ट्री में कभी 100 से नीचे तो नहीं गई थैंकफुली एलन में। बाहर तो मतलब अच्छे ही आते हैं, 140-45 पहुँच जाते हैं। और हाँ, तो केमिस्ट्री का लेवल भी ठीक था, लाइक नीट से तो ऊपर ही रहता है इनका। बट फिज़िक्स, माय गॉड, फिज़िक्स में मेरे स्कोर है 80। मुझे नहीं पता अब यार ये क्या है। देखो मेरा फिज़िक्स में 23 क्वेश्चन सही थे, तो मेरे 92 आ रहे थे, बट 12 गलत हैं तो 80। टोटल मैंने आई थिंक 23 और 12 जितने होते हैं उतने अटेम्प्ट करे थे। 35 क्वेश्चन में मेरे 12 गलत हो गए। वैसे मेरे और किसी टेस्ट सीरीज़ में 5-6 के से ज़्यादा गलत होते नहीं हैं, इसमें हो गए क्योंकि लगता है कि हो जाना चाहिए तो कर देते हैं कि यार इतना तो हो ही जाना चाहिए, ये इस चैप्टर का ऐसे फार्मूला बेस्ड है, बट फिर जब करते हैं तो गलत हो जाता है। ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बैठेगा, ये 80 + 125 कितने होते हैं भाई, 120, 120 और 80, 200, 205, 205 + 300, 505 और 506। मेरा स्कोर है 506 इस टेस्ट में। पिछली बार मेरा 468 था, उससे तो आई थिंक 30-35 मार्क्स बढ़ गए हैं पहले से। बट ये मार्क्स देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सही बता रही हूँ। 30 दिन बचे हैं अब, और आप कितने ही मार्क्स बढ़ा लोगे, लाइक 500 से आप 600 कर लोगे बहुत मेहनत के बाद। ये 100 मार्क्स ऐसे नहीं बढ़ जाते। नीट में 600 में कुछ नहीं होगा कुछ भी। ये लीडर वाले टेस्ट सीरीज़ है मेरे पास, तो मैंने ये जुलाई से टेस्ट दे रही हूँ और जुलाई से ही मैं खुद को डिमोटिवेट किए जा रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आए। ऑल्दो मतलब कुछ टेस्ट में आए हैं जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, लाइक 600 प्लस भी गए हैं, बट वैसे ये नहीं कि कॉन्स्टेंटली ऐसा ग्राफ गया हो। अब मैं कल एक और टेस्ट दूँगी आकाश का, उसका स्कोर और देखते हैं, फिर उसकी भी बता दूँगी उसका। और फिर मैं अगले हफ्ते एक वीडियो बनाऊँगी, ये अगले संडे को होगा। नेक्स्ट मेजर एलन का देना तो पड़ेगा ही, ये इससे थोड़ा ऑफलाइन का माहौल वो आ जाता है समझ में। तो ये जब मैं अगला बताऊँगी उसी में मैं इस हफ्ते जितने भी टेस्ट दूँगी, लाइक एटलीस्ट 3 टेस्ट तो दूँगी ही बीच में, उन सब का स्कोर भी बता दूँगी। और आई होप अगली बार में 550 पहुँच जाएँ। इस हफ्ते मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, सीरियसली बता रही हूँ मैं। और 1 साल से पढ़ ही रही हूँ मैंने, बिल्कुल भी पढ़ाई में लाइक कमी नहीं करी है। बहुत बीमार भी पड़ी हूँ मैं बीच में, लाइक बहुत बीमार। और ओवरऑल भी ना मेरी मेंटल हेल्थ सही है ना फिजिकल। मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया है, लाइक मैं जब मैं नीट की प्रिपरेशन शुरू करी थी 1 साल पहले, तब से अब तक लाइक मेरा चेहरा भालू जैसा पड़ गया है। मेरे पिंपल्स एक भी नहीं था, एक भी। मैं आपको फोटो दिखा सकती हूँ, ग्लास स्किन जैसी स्किन थी, अब दोनों गालों में पिंपल भर रखे हैं। आई डोंट नो, मेरा सब कुछ उजड़ चुका है। अब बस नीट ही है जो मुझे सुकून दे सकता है। तो अभी रात के काफ़ी लेट नहीं हुए, एक्चुअली अभी 12 बजे होंगे मुश्किल से। तो ये मैंने पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का तो देख लिया है, लिख भी लिया मैंने कहाँ से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन गलत हैं। फिजिक्स का मैं कर नहीं रही हूँ, उसे अभी तो नहीं कर रही एटलीस्ट। ओके सो गाइज, अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस और कुछ नहीं था, बस ये था कि मेरा दिल भारी हो रहा था, तो मैं कुछ बोलना चाह रही थी किसी से, अब कोई है नहीं तो मैंने वीडियो में बोल दिया। और कुछ लोग मुझसे रिलेट भी कर पाएंगे जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, भाई कॉन्स्टेंटली उतना ही आ रहा है। तो ठीक है यार, मेहनत करते रहो, बस गिव अप मत करना इस मोमेंट पे आके बिल्कुल भी। लाइक मेरे भी मन में बहुत आता है, बट नो, प्लीज़ डू नॉट गिव अप एट दिस मोमेंट। नो, ये टेस्ट हो रहा है हम लोगों की मेंटल हेल्थ का और पेशेंस का, दैट्स इट। तो बाय, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज ईद भी है, आज नहीं कल, तो ईद की भी हार्दिक मुबारकबाद। बाय।